जन्माष्टमी को आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो चलिए हम आज बात करते हैं जो मतलब ट्रेनिंग डॉक्टर मौमिता के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग चाहे छोटे यूट्यूबर हों या बड़े यूट्यूबर हों, सब लोग कोई नहीं उन पे वीडियो बना रहा है। यानी कि मतलब समझ लीजिए कोई भी नहीं उनके बारे में वीडियो बना रहा कि चलिए ब्लॉगिंग करके डाल देते हैं यूट्यूब पे। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं कर रहा, कोई नहीं बना रहा। अभी कोई वायरल लड़की होती ना तो उस पर बहुत वीडियो बनते हैं, लेकिन उन पे कोई वीडियो नहीं बन रहा, किसी को ब्लॉगिंग नहीं पड़ रहा किसी के यूट्यूबर पे। तो क्या हम लोग सेव हैं? हम लोग शादीशुदा हैं तो क्या हम लोग सेव हैं? हम लोग भी नहीं सेव हैं। किसी का देखिए, किसी का पति किसी के चक्कर में फंस के अपने पत्नी को मारता पीटता है, कोई किसी के लिए अपने पत्नी को छोड़ दे रहा है, कहीं किसी के बहन बेटी का रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो रहा है। बस काम एक ही है, नाम मतलब काम एक ही सब है, सिर्फ नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग तरीका का है, लेकिन काम एक ही सब लोग कर रहे हैं। हम लोग भी नहीं सेव हैं। क्या हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, बेशक शादीशुदा है, हो सकता है, लेकिन तो कोई नहीं ऐसा करा कि हम यूट्यूबर एक साथ हो के मिल के ऐसे मतलब करें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, किसी के लिए नहीं, अपने ही लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि ऐसा उसको सज़ा दिलवाना चाहिए ताकि उसकी नहीं, कोई भी आए 7 पीढ़ियों तक उसको याद रहे। ऐसे दरिंदों को जो उनके साथ हुआ, ट्रेंडिंग डॉक्टर मौमिता के साथ जो हुआ, ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दिलवाना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दिलवाना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज नहीं तो कल ऐसे ऐसे लोग हमेशा करते रहेंगे। हमारे घर में बहन बेटी हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी ऐसे ऐसे बहुत लोगों की बर्बाद हो जा रही है, क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं। हम लोग सहते हैं, इसलिए लड़का क्यों नहीं सहते हैं? उनको भी सहने के लिए होना चाहिए ना, नहीं सहते हैं हम लोग को। तो हम लोग का कमज़ोरी उन लोग को पता कि हम लोग चुप रहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जब तक हम लोग खुद अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक सेफ कभी नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे, ना अपने घर पे ना बाहर, कहीं नहीं रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, जैसे उनके साथ हुआ कल हमारे भी साथ हो सकता है, हम सबके साथ हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हम तो यही कहेंगे, ऐसे लोगों को हाथ पैर काट के बीच रोड पे जला देना चाहिए। वो लोग दरिंदगी लोग करते हैं, दरिंदगी, और कुछ भी करके चले जाते हैं, बस उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कोर्ट का फैसला आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस डायरेक्ट उन लोग को फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वो जो किया है उसको फांसी होनी चाहिए, और नहीं तो फांसी ना किया जाए तो बीच रोड पे उसको हाथ पैर काट के जला देना चाहिए ऐसे लोगों को। और हम सब यूट्यूबर मिल के ये कसम खाते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने हक के लिए और सब के लिए। कोई एक ही ब्लॉगिंग बना के उनके नाम पे डाल दे रहा है तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। हम यही कहेंगे, बंगाल के जो भी प्रशासन है और सब हैं, हमारी आवाज़ कभी भी वहाँ तक पहुँचे तो हम उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी देनी चाहिए या तो बीच रोड पे जला देना चाहिए। जैसे उनके साथ हुआ है ऐसे इसके भी साथ होना चाहिए। और
जो हमारे बातों से सहमत हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। आप लोग हमारी बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आए दिन ना एक घटना होती रहती है। सिर्फ लेडीज़ के साथ हो रहा है, जेंट्स के साथ नहीं हो रहा, लेडीज़ के साथ हो रहा है। हम लोग कहाँ सेव हैं? हमारा देश आज़ाद है, कहते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश की औरतें कभी ना आज़ाद थी ना हैं। उन तो हमेशा अपने घर में घुट घुट के मर रही हैं, जी रही हैं। बाहर जाती हैं तो डेर, घर में रहो तो समझ लीजिए उनका मतलब लाइफ जो होता है ना, एक घुटन जैसा होता है। उनको समझने वाला नहीं होता है। जैसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, वैसे लड़कों को क्यों नहीं सहने को लोग बोलते हैं। कितना लड़कियों को रेप हो रहा, कितना लड़कियों को मर्डर हो रहा, कितने लोगों को सिर्फ क्या होता, फांसी हो जाती, बस फांसी नहीं हो रही है, बाकी उसको अरेस्ट करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ले जाके थाने में बोलते हैं आप जब कोर्ट से आर्डर आएगा तब कुछ करेंगे। अरे जब वो कुछ करता है, कुछ समझता नहीं है, सोचता नहीं है, तो उसके लिए क्या सोचना, क्या समझना। उसके लिए भी डायरेक्ट फांसी दीजिए ऐसे दरिंदों को, नहीं तो रोड पे खड़ा करके उसको जला देना चाहिए। यही हम कहेंगे। कल का कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन नहीं, कोई समझ नहीं रहा है, बस चुप के रहते हैं। हमारे यहाँ के आदित्यनाथ योगी जी हैं, बुलडोज़र बाबा उनको कहा जाता है। अभी जब वहाँ एक मैटर हुआ था अयोध्या जी में, तो उसका घर गिरवा दिए थे। घर तोड़वाने से क्या होता है, अरेस्ट करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उसको ये ऑर्डर देना चाहिए कि उसको डायरेक्ट फांसी हो या उसको मार दिया जाए, ये ऑर्डर देना चाहिए। घर तोड़वा दिया, जेल भेजवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो आज नहीं 20 साल के बाद छूट जाएगा, फिर वही काम आके करेगा, फिर हरकतें वही रहेगा उसका। तो इससे अच्छा है जो ऐसे दरिंदगी करे उसको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, सज़ा नहीं फांसी होनी चाहिए। और उसको हाथ पैर काट के बीच रोड पे हम तो यही कहेंगे उसको जला देना चाहिए पब्लिक के सामने, ताकि उसके नहीं जितने लोग ऐसे विचार रखते हैं, सोचते हैं करने के लिए, वो यही बात उनको हमेशा याद रहे 7 पीढ़ियों तक कि ऐसा कोई किया था, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसको जला दिए थे। वो करने का कभी सोचेगा नहीं, उसका तो करने से पहले 100 बार सोचेगा, उसके रूह कांप जाएंगे, तो करेगा कैसे। लेकिन नहीं, हमारे देश के लड़कियां, औरतें सब लोग चुपचाप बैठे हैं, अपने हक के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। तो वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, ऐसा होता रहता है। हम यूट्यूबर अगर मिल के सोशल मीडिया पे जैसे काम करते हैं, छोटा यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर हो, अगर अपने अपने चैनल के माध्यम से सब लोग डालते हैं तो पूरा पब्लिक कहीं ना कहीं देखेगी, तो उनको भी ये अच्छा रहेगा कि हाँ, औरतें अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनको भी आवाज़, कोई भी हमारा आवाज़ सुन रहा है, जान रहा है, तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ चलिए वो अपने लिए लड़ रही है। और जो वहाँ ऐसा हुआ है वहाँ भी लोगों को लगेगा कि हम लोग के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और हम लोग का सपोर्ट है कि हम लोग इंसाफ पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं कर रहा। तो प्लीज़ आप लोग एक साथ होके, उनका लड़ाई नहीं है, हम लोगों का भी लड़ाई है। ये सिर्फ जो ममिता जी गई हैं इस दुनिया से, उनका ही लड़ाई नहीं है, हम सबका है। तो प्लीज़ आप सब लोग मिल के ये लड़ाई लड़िए कि उनको इंसाफ मिले। तो जय हिंद, जय भारत।